हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मूला जिसका यूज़ करके हम सिंगल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर किसी भी वैल्यू को सम करा सकते हैं। आपने सम इफ और सम इफ एस का यूज़ तो काफ़ी बार यूज़ किया होगा, जहाँ पर हम क्राइटेरिया के बेस पर किसी भी वैल्यू को सम कराते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट दी गई है और कुछ हेडर्स हैं। हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट और लोकेशन के बेस पर यहाँ पे टोटल सेल्स लेके आनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे आईटी सेलेक्ट किया और न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया, तो उन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे हमारे यहाँ पे टोटल सेल्स आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का एक यूनिक निकाल लेते हैं। हम करते हैं डेटा को कॉपी और हम यहाँ करते हैं पेस्ट, और फिर उसके बाद हम जाएंगे डेटा में। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट कर लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, जो भी हमारे रिकॉर्ड होंगे वो सारे यूनिक हो जाएं। फिर हम क्या करेंगे, लोकेशन को भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और फिर डेटा में जाके हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट कर लेंगे, ताकि जो भी हमारी लोकेशन है वो हमारी यहाँ पर सारे यूनिक शो होने लगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। फिर हमें जाना है डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें क्या करना है, लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और सोर्स में क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट ले लेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, लोकेशन के लिए भी यही करना है। हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाके हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर सोर्स में हम ले लेंगे अब लोकेशन, और यहाँ पे ओके कर देंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लोकेशन भी आ जाएगी। अब हम चाहते हैं इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे हमारे यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाए, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डी सम का। तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है और लिखना है यहाँ पे डी सम। उसके बाद हमसे पूछेगा डेटाबेस। डेटाबेस क्या हो गया, जो भी हमारा टेबल होगा, तो हमें पूरे टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लेना है, और फिर हम क्या करना है, कोमा। उसके बाद हमें क्या करना है, फील्ड। फील्ड हमें लेना है टोटल सेल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल सेल्स का हेडर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कोमा देना है। फिर हमसे पूछेगा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमारे पास है डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, तो हमें क्या करना है, दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है हेडर के साथ, और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर कर देना है। अब इससे क्या होगा, जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा, जैसे आईटी और न्यू दिल्ली का, तो उसका टोटल सम यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं डेटा में कि हमारा जो सम आया है वो सही है कि नहीं। हम करेंगे फिल्टर यहाँ पे डेटा में, हम जाएंगे आईटी में और ओके कर देंगे, और लोकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू दिल्ली ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे टोटल सम क्या बन रहा है। टोटल सम बन रहा है 199,422, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार फिल्टर हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा खाली न्यू दिल्ली का सम आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आईटी को हटा देते हैं। तो जो ये सम बन रहा है हमारा, बस न्यू दिल्ली का बन रहा है। एक बार हम फिर चेक करते हैं न्यू दिल्ली को। हम डेटा में जाते हैं और यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं न्यू दिल्ली। अब हम एक बार सम करके देखते हैं इसका। अब जो सम बन रहा है 623,759, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे दोनों तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन में चेंज भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमें डिपार्टमेंट लेना है मार्केटिंग। अब जो सम आ रहा है हमारा मार्केटिंग और न्यू दिल्ली का आ रहा है। अब हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, लोकेशन हरियाणा करते हैं। तो इस तरीके से हम डी सम का यूज़ कर सकते हैं सिंगल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे डी सम का यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।